हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अमित यादव, चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी की ओर से। जैसा कि अभी आपने एक यहाँ पर देखा होगा, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस। मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ आप यही क्लियर करने आए हैं यहाँ पर। पहले इसको ही क्लियर करता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी मुरादाबाद आपके लिए लाया है रेलवे क्रांति बैच। अगर सिलेक्शन नहीं तो फीस वापसी। जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सच है। और ये किस बेसिस पर आपसे कहा जा रहा है, इसकी ही शर्तें बताने के लिए मैं आपके सामने आया हुआ हूँ कि आखिर ऐसा क्या है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फीस वापसी। आखिर ये जिम्मेदारी हम कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं और किस बेसिस पे ले रहे हैं, वही सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। जब किसी भी जानकारी को आप समझने का प्रयास करें तो उसे अधूरी ना लें। पहली चीज़ तो ये है, या तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दें, या फिर अगर आप देखें तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि ये सारी बातें क्लियर हो सकें कि ऐसा क्या है जो ये दावा आपसे किया जा रहा है कि सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है पढ़ाई पर। पढ़ने के लिए और नौकरी लेने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक तो अच्छा पढ़ाने वाले और एक अच्छा पढ़ने वाले। तो यहाँ पर इन दोनों का ही तालमेल बिठाकर इस बैच को बनाया जाएगा। और इस बैच की कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, कुछ शर्त हैं, जिन शर्तों के बाद ही कहीं जाकर के इस बैच को आगे बढ़ाया जाएगा। पहली चीज़, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हों ये समझ लें कि ये शर्त एक नियम है। स्टूडेंट का दूसरा नाम नियम होता है। जो व्यक्ति नियम से काम करता है वो स्टूडेंट है, बाकी सब लड़के या लड़कियां हैं। स्टूडेंट नहीं मानता मैं उन्हें। तो नियम क्या है? अगर आप 6 से 7 घंटा डेली क्लास ले सकते हैं नियमित, बिना मोबाइल फोन के यूज किए हुए। इमरजेंसी फ़ोन अगर फैमिली का आता है तो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट के लिए फ़ोन लेकर के गायब हो गए। रूल हमारे आप सुन लीजिए, सिलेक्शन तो हम आपको देंगे ही देंगे और मेहनत की दम पर देंगे। एक लाइन यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, और वो हम आपको बता देते हैं। इसमें मेहनत होगी आपकी भी और मेरी। हमारी सिखाने की मेहनत होगी और आपकी सीखने की मेहनत होगी। सफलता 100%। वरना ये लाइन यहाँ पर नहीं लिखी गई होती कि सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस। एक साल हम आप पे काम करके फीस क्यों वापस करेंगे? इसका मतलब है कि आपने भी मेहनत की और मैंने भी मेहनत की, फिर कहीं चूक गए अगर, तो उस मेहनत में दोनों ही जिम्मेदार हैं, हम भी और आप भी। इसलिए फीस वापसी है, लेकिन हम होने नहीं देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, दोनों ही यहां पर मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। अब आगे की बात करते हैं। 6 से 7 घंटे बिना मोबाइल यूज के अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो इस बैच को ही आप ध्यान से देखें, अन्यथा मोबाइल चलाने वाले, रोड पे घूमने वालों के लिए बैच नहीं है। दूसरी बात कि आप खाना घर से लेकर के आएंगे, क्योंकि बैच कम से कम स्टार्टिंग तो हम 4 घंटे से करेंगे एक आध महीने के लिए, ताकि आपकी रेगुलर आदत पड़े बैठ के पढ़ाई करने की और आप रूटीन में आए। आगे ये बैच 6 से 7 घंटे चलाने की उम्मीद रहेगी। इतनी देर में आपको भूख तो लगेगी। अब आप ऐसा नहीं कहें सर मैं खाना खाने कहीं जा रहा हूं, आपको जाने की अनुमति नहीं है। 10-15 मिनट आप रेस्ट ले सकते हैं, आधे घंटे का आप ब्रेक लेकर के, खाना खा करके थोड़ा सा आप खुद को नॉर्मल करने के बाद फिर पढ़ाई पे बैठेंगे। क्योंकि यहाँ हम आपको नियमित रेलवे की पढ़ाई में पूरी तरह से आपका दिमाग मझा हुआ देखना चाहेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाना पूर्ति करने से सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ एक तगड़ी मेहनत की जरूरत है। अगर आप तैयार हैं तो हम आपको सिलेक्शन देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और ये लाइन जो लिखी हुई है ये बिल्कुल सही लिखी हुई है जो आप पढ़ रहे हैं, और इसी लाइन के डाउट्स को यहाँ क्लियर करना आज जरूरी है कि मेहनत की दम पर नौकरी ली जाती है। और उसी दम पर हम आपसे ये दावा करते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% कराने की कोशिश रहेगी हमारी। हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मुझे मेहनती बच्चे चाहिए, लेबोरियस बच्चे चाहिए। जो लोग 1 से 2 घंटे पढ़ के पूरे दिन में अपने आप को विद्वान समझते हैं वो इस बैच की तरफ ना देखें, उनके लिए वही पढ़ाई ठीक है। और यहां अगर आप आना चाहते हैं तो पहले एक जिद अपने अंदर पाल लो कि जो यहां कहा जाएगा वही मुझे करना है। आपको कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी को अपने दिमाग में नहीं रखना है कि उन्होंने ऐसा कहा था, इन्होंने ऐसा कहा था। जो निर्देश हमारे होंगे उस निर्देश पे आप चलेंगे। मई में आपका प्री एग्जाम है, मई में ही आपको हम आपका रिजल्ट दिखा देंगे प्री में कि आप कितना करके आ सकते हैं। और मेंस में, मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए आप मई में ही समझ जाओगे कि लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बैच याद रखिएगा, ये बैच 10 से 12 महीने का है, 1 साल का बैच है। क्योंकि मई में एग्जाम होगा, उसके 2 ढाई 3 महीने में कहीं रिजल्ट आने वाला होता है, तो नवंबर दिसंबर में जाकर के कहीं मेंस का एग्जाम होगा। तो लगभग 1 साल ये बैच आपका चलेगा, ठीक है। तो 1 साल नियमित रूप से आप हमारे पास आएंगे, 6 महीने आपको प्री एग्जाम की तैयारी के लिए वर्क करना है। तो एक बात निश्चित कर देता हूं कि इस बैच को पढ़ने के लिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अगर
6 महीने की मेहनत करके 60 साल की जिंदगी को सफल बनाना है, तो आप 6 महीने सब कुछ छोड़कर इस तपस्या में लग जाएं और हम आपको उस गाइडेंस के तहत वहां लेकर जाने का पूरा प्रयास करेंगे जहां से लोग रेलवे के लिए सफल होते हैं। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों नहीं है यहां पर, लैंग्वेज नहीं है, तो लैंग्वेज से परेशान वाले स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा मौका है। और 2025 मेरे नजरिए से अगर आप देखेंगे तो रेलवे की तरफ से सौगात है नौकरी लेने वालों की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, बहुत अच्छी जॉब है। सभी लोग प्रयास करें और इसके लिए जो भी नंबर आपको दिए गए हैं, यहां पर आपको नंबर भी मिल जाएंगे, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जानकारी लेने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि आप सेंटर पे आकर के जानकारी लें, मोबाइल द्वारा ली गई जानकारी से आपको कुछ तसल्ली मिलने वाली नहीं है, ना ही इतना वो अच्छा लगता है बताते हुए कि मोबाइल पर क्या ही आपको हम समझाएंगे। तो इसलिए जो भी आना चाहते हैं सीधे इंक्वायरी लेने के लिए आएं और पेरेंट्स को लेकर के आएं। इस वाले बैच में ज्वाइन होने के साथ साथ हम आपके पेरेंट्स से भी जुड़ेंगे। अगर आपके पेरेंट्स नहीं आते हैं साथ में तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि महीने में एक बार उनको विजिट करना पड़ेगा ताकि हम आपको आपके माहौल में ढाल सकें। मैं आज भी, मुझे याद है जब मेरे पिताजी स्कूल जाया करते थे, मम्मी पापा स्कूल जाते थे और टीचर से हमारा जब कनेक्शन होता था तो हम 365 दिन स्कूल से घर, घर से स्कूल, एक दिन भी कहीं दाएं बाएं नहीं गए। लेकिन जब से कनेक्शन खत्म हो गया तब से हम कहीं क्रिकेट खेलने चले गए, कहीं कुछ करने चले गए, कहीं किसी काम से चले गए, दोस्त के साथ चले गए, हमने अनियमित रूप से काम करना शुरू किया। लेकिन हम ये संबंध बना के रखेंगे ताकि हम यहाँ सिलेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं और सिलेक्शन की जिम्मेदारी नियम के साथ में होगी, नियमित रूप से होगी। तो पेरेंट्स का सहयोग बहुत जरूरी है। जो भी आए, पिताजी, माताजी, बड़े भाई, बड़ी बहन या किसी को, गार्जियन को साथ में लेकर के जरूर आए। ओके, थैंक यू।